नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में आज हम आपके लिए खास तैयारी लेकर आए हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अब आगे की रणनीति क्या हो, इसे लेकर ये खास प्रोग्राम है, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर्स से लेकर एजुकेशन एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर तक जुड़ेंगे। और साथ ही इस बड़ी स्क्रीन पर आप देखेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स को जो जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने सवाल रखेंगे। इस वक्त स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, उस बात को सरकार तक ले जाना हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों में परीक्षा देने के लिए इन बच्चों को तैयारी करनी है, यानी 4 मई तारीख है। बच्चे लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चला रहे हैं कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए, लेकिन कोरोना की भयावहता को देखते हुए बच्चों की जान की सुरक्षा हो, उसे लेकर सरकार आगे क्या कदम उठा सकती है, इसमें आज बड़ा डेवलपमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट के जरिए भी हुआ, जब उन्होंने केंद्र सरकार से परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। कोरोना ने देश में हाहाकार मचा रखा है। हर रोज बढ़ते आंकड़े हालात भयावह होने की तरफ इशारा कर रहे हैं और इस जानलेवा खतरे के बीच लाखों बच्चों की जान अटकी है एक अदद परीक्षा को लेके। बच्चे मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बीच सवाल ये है कि आखिरकार परीक्षा होगी तो होगी कैसे? क्या ये बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं? तादाद भी छोटी मोटी नहीं है। 18 लाख बच्चे सीबीएसई की 10वीं परीक्षा देंगे, 12 लाख बच्चे 12वीं की परीक्षा देंगे। अब बड़ा फैसला सीबीएसई को करना है। अब तक सीबीएसई कोई फैसला नहीं कर पाया है। सोमवार को मंत्रालय के साथ बैठक भी की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। परीक्षा रद्द करने का दबाव भी पड़ रहा है। केंद्र ने भी कहा है कि तारीखों पर फिर से विचार हो। अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी कहा है कि सीबीएसई को ताज़ा हालात में परीक्षा रद्द करनी चाहिए। लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। सीबीएसई भले ही परीक्षा को लेकर फैसला करने में दिक्कत महसूस कर रहा हो, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने स्टेट बोर्ड की परीक्षा रद्द की है या टाल दी है। इनमें महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, यूपी और दिल्ली शामिल हैं। सीबीएसई अभी फैसला करने की प्रक्रिया में है, लेकिन उधर परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों बच्चों से लेकर उनके पेरेंट्स बुरी तरह परेशान हैं। कोई उनकी नहीं सुन रहा, जो परीक्षा से पहले ही अजीब तरह की परीक्षा से जूझ रहे हैं। ये लाखों बच्चों के भविष्य से पहले जान का सवाल है। इस पर सीबीएसई को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। आज तक ब्यूरो। अब शिक्षा मंत्रालय क्या फैसला लेता है, इस पर तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी, लेकिन मांग लगातार हर जगह से उठ रही है। विपक्ष के कई और नेताओं ने सरकार से ये गुजारिश की है कि परीक्षाओं को रद्द कराया जाए, ताकि कोरोना के खतरे से बच्चों को बचाया जा सके। तो आज स्टूडेंट्स की बात सीधे आज तक के मंच के जरिए सरकार तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। और इसके अलावा अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे पैनल में जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजीव बगाई हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ जेनेसिस ग्लोबल स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट प्रमोद शर्मा जी आ गए हैं और जुबिन मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आप करियर काउंसलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा के लिए। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ना जो है शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर रवि मलिक, लेकिन शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी। आज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि परीक्षाओं को रद्द करने की दिशा में सरकार कुछ सोचे, लेकिन जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में 11,000 प्लस केसेस, ये परिस्थितियां बेहद चिंताजनक दिशा की तरफ जा रही हैं। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर एक मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, एज ए मेडिकल एक्सपर्ट मैं 2-3 चीजें आपको तथ्य रखना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में 10 गुना बढ़ गए हैं और इस वक्त केसेस का आंकड़ा ऑल टाइम हाई है। देखा जाए तो आज भी हमारे देश में 1,61,000 केस हुए हैं। अमेरिका और ब्राजील को हम हफ्ता पहले पीछे छोड़ गए थे। इस वक्त वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे आ गए हैं।
तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है कि 18 साल से छोटे बच्चों की वैक्सीन हमारे देश में अभी अवेलेबल नहीं है, और 18 साल से छोटे बच्चे 41% हैं अगर उनकी हम पूरी गिनती करी जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हमने शादियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, 50 लोगों के से ज्यादा नहीं होंगे, फ्यूनरल पे ऊपर लगा दी, एक बच्चे की परीक्षा सेंटर में ना केवल अभिभावक आएंगे, ना केवल बच्चे आएंगे, टीचर्स आएंगे, एग्जामिनर्स आएंगे और पूरा जमावड़ा उसके अंदर होगा, तो ये सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। तो इसको हमें सेगमेंट कर देना चाहिए। 10th क्लास, क्योंकि बच्चे ने 11th में उसी स्कूल में रहना, उसकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। 12th क्लास, बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा, विदेश जाता है, कहीं पर भी जाता है, उसकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। तो पहले तो इसको बांट के हमें 2 भागों में बांट देना चाहिए। 10th क्लास को हमारे को जितना लो एग्रेसिव लेके हम इसको खत्म कर दें, और 12th क्लास की स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। लेकिन एज मेडिकल प्रोफेशनल मैं बताना चाहूंगा कि हालात ठीक नहीं है, बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, ये सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है। सरकार अपना पूरा विवेक और मजबूत अनुभवी लोगों के पैनल के साथ में डिसीजन ले, और मेरी राय में ये चीज बड़ी एक चिंताजनक है। बिल्कुल सर, और जो चेतावनी डॉक्टर साहब आप दे रहे हैं कि ये सुपर स्प्रेडर हो सकता है, इसीलिए इसके बारे में और गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लेकिन आइए सीधे स्टूडेंट से ही सुनते हैं या उनके अभिभावकों से सुनते हैं कि इस वक्त उनके मन में किस तरह की चिंताएं हैं। कोलकाता से पीयूष मिश्रा हमारे साथ आ गए हैं। पीयूष, अगर आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं तो बताइए आपका सवाल। जी पीयूष, बोलिए। पीयूष, अगर आप तक आवाज पहुंची तो प्लीज अपना सवाल रखिए, हम सुन रहे हैं आपको। ठीक है, आदित्य है हमारे साथ। आदित्य, आप अपना सवाल रखिए। आदित्य शंकर। हेलो जी, मैं सबसे पहले आज तक चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचने का माध्यम दिया। मेरा प्रश्न है सरकार से कि एक तरफ सरकार नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाकर कोरोना के रोकथाम के इंतजाम करती है, और दूसरी तरफ वो परीक्षा लेती है, क्या इससे भीड़ भाड़ नहीं होगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर हम कोरोना संक्रमित होते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोलकाता से पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया है कि अगर कोरोना पीड़ित हो जाते हैं तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा, और यही वो सवाल है जिसकी वजह से अभिभावक भी चिंता में हैं। लेकिन 10th के स्टूडेंट्स की जो परेशानी है और 12th के स्टूडेंट्स की जो परेशानी है, इसको अलग अलग चश्मे से देखने की भी जरूरत है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस पर वो भी हम जानते हैं। जुबिन जी, जब इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के चैलेंजेस अलग हैं, ऐसे में क्या एक बीच का रास्ता हो सकता है? देखिए, जहाँ तक 10th का है, जैसे पिछले साल भी हुआ था, पोस्टपोन करने का पहले डिसीजन था, फिर उसको जितने एग्जाम्स हो गए थे उसी बेसिस पे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया था। इस साल भी ये एक वेट एंड वॉच 10th क्लास के लिए ले सकते हैं, क्योंकि देखिए CBSE और गवर्नमेंट के लिए कठिनाई ये है कि 4 मई के एग्ज़ाम को यदि वो पोस्टपोन करते हैं, वो आज तो नहीं बता सकते कि कब हालात ठीक होंगे और कब क्या नया शेड्यूल होगा और कब शुरू होगा। तो ये उनकी भी कठिनाई ये है, क्योंकि जब हालात सुधरते हैं तभी वो एक निर्णय ले सकते हैं, फिर से एडमिट कार्ड्स, फिर से पूरा कैलेंडर और शेड्यूल बनाएंगे। बाकी की जो उसके आगे की परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ की हैं या कॉमन एंट्रेंस परीक्षाएं हैं, जैसे मेडिकल, डेंटल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, ये सब भी इस पर निर्धारित हैं जी। तो 10वीं के लिए ये रह सकता है कि हम वेट एंड वॉच करेंगे। यदि मान लीजिए महीने 1.5 महीने में सुधर जाते हैं हाल, तो 10वीं के भी परीक्षाएं कराई जाएं। 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं की जा सकती, ये बहुत ज़रूरी हैं। बहुत जगहें यूज़ होती हैं, चाहे वो एडमिशन्स के लिए हैं, चाहे देश में विदेश में, यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी 12वीं के मार्क्स की अहमियत रहती है। तो इसका तो आपको रुकना ही पड़ेगा। यदि आप पोस्टपोन करते हैं तो ये एग्जाम्स आगे में कंडक्ट करने ही पड़ेंगे, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते और ना आप इसको ऑनलाइन रख सकते। जुबिन साहब, आपने इशारा किया, वाकई ये एक चैलेंज है कि 12th से आगे जो है करियर के लिए बच्चों को जिस तरह से बढ़ना है, उसमें अगर परीक्षा और उसके नतीजे नहीं होंगे तो फिर आगे की राह कैसी होगी। इसको लेकर अभिभावकों ने भी चिंता जाहिर की है, स्कूल प्रशासन की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है। प्रमोद शर्मा जी, अगला सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। देखिए, CBSE की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 से 7 हज़ार सेंटर्स हमने तैयार किए हैं और कड़ाई से नियमों का पालन होगा। लेकिन जो सवाल अभी पीयूष ने पूछा कोलकाता से, अगर कोरोना हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? ये रिस्क हम क्या ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही है ये सवाल जहन में आना।
जैसा अभी बात हो रही है कि इसको दो भागों में बांट लें। एक तो क्लास 10 जिसमें आपने कहा कि 18 लाख बच्चे क्लास 10 का इम्तिहान देंगे और क्लास 12 के 12 लाख। तो जो 18 लाख बच्चे हैं इसको हमने बेकार में लटका के रखा है। अभी 4-5 साल पहले तक हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करते थे और वो लगातार होता था और सारे स्कूलों को पता है कि कौन सा बच्चा कैसा कर रहा है। हमारे पास टेस्ट मार्क्स हैं, हमारे पास हाफ ईयरली मार्क्स हैं, उनके प्री बोर्ड मार्क्स हैं और इसकी अहमियत सिर्फ ये है कि क्लास 11-12 में कौन से सब्जेक्ट्स का चुनाव करें। ये बात भली भांति बच्चे को भी पता है, अभिभावकों को भी पता है, टीचर्स को भी पता है। हमें जरूरत नहीं है कि हम एक क्लास 10 का एक एग्जामिनेशन करें। इसको तो फौरन हटा देना चाहिए अपने प्लेट से बाहर। सर मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि स्टूडेंट्स देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं, उनकी आवाज भी हम ज्यादा से ज्यादा अपने मंच पर रखने की कोशिश करेंगे। स्नेहा आ गई है हमारे साथ, हरियाणा से जुड़ रही हैं स्नेहा। स्नेहा, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं अभी और अपना सवाल पूछिए। जी स्नेहा, पूछिए अपना सवाल। स्नेहा, अपना सवाल पूछिए और अगर आपके घर में टीवी चल रहा है शायद उसका वॉल्यूम भी अगर आप थोड़ा कम कर देंगे तो ठीक है। चलिए रितिका के पास हम चलते हैं। रितिका, अपना सवाल पूछिए। दीपिका आप सवाल पूछिए अपना, मैं देख पा रही हूँ आपको स्क्रीन पर। यहाँ पर पूछिए दीपिका, सवाल पूछिए अपना। क्यों फैन ऑन कर दी? बंद करो, आवाज आ रही है। दीपिका सवाल पूछिए अपना। हेलो जी दीपिका पूछिए। आवाज नहीं आ रही है। नहीं दीपिका, आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए अपना। नहीं। चलिए फिर हम ये सवाल बीच में हम आगे भी लेते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजीव बगाई भी इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, 1,70,000 प्लस केसेस कल के दिन में सामने आए थे। ये अब तक का कोरोना का सबसे बड़ा नंबर है और यही वजह है कि सभी परिस्थितियों पर नई रणनीति तैयार करने की कोशिश चल रही है। बीते साल में और अब के साल में कोरोना की जो लहर है, आप क्या अंतर इसमें देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बात तो जो भी क्लोज गैदरिंग या पोअरली वेंटिलेटेड एरियाज में ज़्यादा बच्चे इकट्ठा होना या एग्जाम हॉल में बच्चे इकट्ठा होना फिजिकल प्रेजेंस में, वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अगर किसी का असेसमेंट हो वो ऑनलाइन हो सकता है जैसे ज़रूरत समझे। जो ये इस बारी हम सेकेंड वेव देख रहे हैं, इसमें 2-3 बहुत अनोखी बातें हैं। एक तो जिस तरह से ये सर्ज हुआ है, जो केसेस बढ़े हैं, डे टू डे जो हम एवरेज देख रहे हैं वो पिछले साल के हिसाब से कम 30 और 40% ज़्यादा है। जो लास्ट ईयर पीक है और जो हम अब देख रहे हैं 30 और 40% ज़्यादा है और हमारी पीक इस साल की अभी आनी है। दूसरी चीज़ हमने देखा है कि इस बारी बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है बनिस्बत पिछले साल के हिसाब से, और जो बच्चों को है ज़्यादातर लंग कॉम्प्लिकेशन जल्दी हो रही है और उनमें ज़्यादा एक्सटर्नल फीवर या एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स नहीं है। तीसरी चीज़ है जो बच्चों में स्पेशली देखा गया है कि इसमें कम से कम 20% हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, जिसमें से 12% बच्चे वेंटिलेटर पर जा रहे हैं और 2.7% बच्चों में डेथ है। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस और गंभीर चीज़ इस बारी देखी जा रही है। प्लस सबसे ज़रूरी चीज़ इस साल में जो हमने देखा गया पिछले साल नहीं था, वो है म्यूटेशंस। इसे हम कहते हैं वेरिएंट स्ट्रेन। ये वेरिएंट स्ट्रेन ज़्यादा एग्रेसिव, ज़्यादा इन्वेजिव, ज़्यादा ट्रांसमेबल होते हैं। डॉक्टर साहब, एक डाउट मेरे मन में भी है, जो मैं आपसे क्लैरिफिकेशन उस पर चाहती हूँ। जो ये नया स्ट्रेन है, क्या ये RT-PCR टेस्ट के पकड़ में आ रहा है, उसमें डिटेक्ट हो रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक क्वेश्चन है। जो ये प्रेजेंट जो दुनिया भर में 3 स्ट्रेन देखे गए हैं, जो UK स्ट्रेन है, ब्राजील स्ट्रेन है और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है। ज्यादातर ये 80 to 90% ये RT-PCR में डायग्नोस हो सकते हैं। बट इसमें जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है इस वायरस में, म्यूटेशन में, एक तो ये टेस्ट को एस्केप कर सकता है, यानी ट्रिक कर सकता है। ये वैक्सीन को ट्रिक कर सकता है एंड ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बिल्कुल डिसफंक्शनल कर सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बारी जो देखा जा रहा है ये स्टॉर्म नहीं, ये टेम्पेस्ट है।
ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव सीरियस क्राइसिस सिचुएशन है। जो भी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, क्लोज गैदरिंग्स, कांग्रेगेशन बिल्कुल नहीं होना। और डॉक्टर साहब जो एडवाइसेस दे रहे हैं उन सभी को बहुत ध्यान से सुनने और फॉलो करने की जरूरत है। सूरत से इस वक्त हमारे साथ चिराग जुड़ रहे हैं। चिराग, आपको देख पा रहे हैं हम, अपना सवाल पूछिए। चिराग पूछिए सवाल अपना। कोई और अगर स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा है तो हम उसका सवाल भी यहाँ पर ले सकते हैं। हेलो जी चिराग बोलिए। जी सर। जी सर। हेलो, पूछिए पूछिए अपना सवाल पूछिए चिराग। चलिए मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जब आपके पास हम आए तो आप प्लीज अपना सवाल या तो तैयार रखें या उसे जरूर पूछें ताकि फिर समय बर्बाद ना हो और अपने मेहमानों के पास भी उस सवाल को लेकर हम जा सके। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए अब आगे सरकार की क्या रणनीति हो, स्टूडेंट्स की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए आज हम ये खास प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके अलावा एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी अपने सवाल जरूर भेजिए ताकि ये आवाज आगे तक पहुंचाई जा सके। एक ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।